तो दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 1000 वाट में कितना एम्पियर करंट होता है। हम इसको निकालेंगे, कैसे निकलता है वो सीखेंगे और जान लेंगे कि 1000 वाट में आखिरकार कितना एम्पियर करंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसको सीख लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है इसको निकालना। ये आपका डिपेंड करता है कि आप किसका निकाल रहे हैं, एसी करंट का निकाल रहे हैं या फिर डीसी करंट का। एसी डीसी में बहुत फ़र्क है। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है। तो एसी में अलग होता है और डीसी में अलग होता है। ये आपका वोल्टेज पे निर्भर करता है, क्योंकि जो एम्पियर निकालने का जो फार्मूला होता है, एम्पियर यानी कि करंट, तो एम्पियर निकालने का जो फार्मूला होता है I बराबर W/V, यानी कि I मतलब एम्पियर हो गया हमारा, I मतलब एम्पियर, W मतलब वाट हो गया, V मतलब वोल्ट हो गया। ये इसका फार्मूला होता है। मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ भी हूँ, एम्पियर बराबर वाट बटा में वोल्ट। ये होता है इसका फार्मूला, एम्पियर निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमारा सवाल ये कह रहा है कि 1000 वाट में कितना एम्पियर होता है। तो हमें वाट तो पता है, हमें इस सवाल में 1000 वाट तो पता है। ठीक है, हमें पता है कि 1000 वाट हमारे पास है उपकरण, जिसको क्या बोला जाता है, एक यूनिट भी कहते हैं। क्या बोला जाता है, एक यूनिट, और इसको 1 किलोवाट भी हम कहते हैं। ये जो 1000 वाट है इसको 1 यूनिट भी बोला जाता है और 1 किलोवाट भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें सवाल में 1000 वाट तो दे दिया है और वोल्टेज हमें पता नहीं है। तो दोस्तों एसी करंट में वोल्टेज जो होता है, हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है वो आपका 230 से लेकर 240 यानी 20 तक भी होता है। 220 से लेकर 240 लगभग यही इसी के बीच में आपका करंट रहता है। ठीक है, वोल्टेज आपका इसी के आसपास रहता है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं कि इसका कितना हो जाएगा। देखिए एम्पियर बराबर वाट में पता है कितना होता है, 1000 वाट। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 1000 बटे में वोल्टेज मान लेते हैं हमारा 230 वोल्टेज है। ठीक है, तो इसमें जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। ये है मेरा टैब का कैलकुलेटर, लिखेंगे 1000 भागे 230 कितना आ गया, 4.34। तो इसका जो आया है कितना, 4.34 एम्पियर आया है। एम्पियर को एसी लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर यहीं पर जो मैंने यहाँ पर 230 वोल्ट लिया है, 230 वोल्ट की जगह पर अगर आपका 240 वोल्ट हो गया, कितना हो जाएगा, 1000 बटे में 240 इसमें भाग दे देंगे। आपको जितना वाट का उपकरण है उसमें आप क्या करेंगे, वोल्टेज से भाग दे देंगे तो आपका एम्पियर निकल जाएगा। तो कितना आ गया, 4.16 एम्पियर निकल गया। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया में, भारत में जो वोल्टेज है लगभग इसी के आसपास रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं अमेरिका में उसका जो सामान्य वोल्टेज है, वहाँ का जो वोल्टेज चलता है वो आपको 120 तक चलता है। वहाँ पर वोल्टेज 120 है। अगर अमेरिका के हिसाब से अगर निकालें, वोल्टेज 120 है और वाट मान लेते हैं 1000 वाट है, तो कितना एम्पियर हो जाएगा। तो लिखेंगे एम्पियर बराबर 1000 बटे में 120। जब इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो लिखेंगे 120 कितना आ गया, 8.33, यानी का जो एम्पियर आएगा 8.33 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम एम्पियर निकालते हैं। ये रहा सारा बात हमारा एसी करंट का जब रहेगा तब। जब हमारा करंट एसी रहेगा तब इस तरीके से निकालेंगे। अगर यहीं पर हमारा जो करंट है एसी के बजाय डीसी हो जाए, क्या हो जाएगा, अगर डीसी करंट हो जाए जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, तो इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमारा जो है 100 वाट का कोई उपकरण या फिर 1000 वाट ही है। मान लेते हैं 1000 वाट हमारे पास क्या है, कोई उपकरण है। ठीक है, और डीसी में करंट वाट हो गया हमारा 1000 वाट, वोल्टेज मान लेते हैं 12 वोल्ट है, क्योंकि डीसी में 12 वोल्ट 50 वोल्ट इतना तक लगभग रहता है आसपास, 24 वोल्ट 48 वोल्ट ऐसे रहता है। तो 1000 वाट है और वोल्टेज हमारा 12 है, तो इसका एम्पियर क्या हो जाएगा, यानी इसमें करंट कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो यही फार्मूला रहेगा, I बराबर W/V। तो वाट क्या है हमारा, 1000 वाट है, अपान वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट है। इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं कितना आ गया, 83.33, यानी कि आपका जो आएगा 83.33 एम्पियर का करंट बहेगी। ठीक है, उसमें धारा इतना होगा। अगर यहीं पर वाट की जगह जो हमारा 100 वाट हमने लिया, यानी 1000 वाट जो लिया वो 100 वाट हमने ले लिया,
तो इसका कितना निकल जाएगा करंट, तो लिखेंगे यहाँ पर 100/12 वोल्ट। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 8.33 एम्पीयर आएगा। इसमें जो करंट बहेगी 8.33 एम्पीयर से बहेगी। तो ये आपका निर्भर करता है वोल्टेज पर। आप यहाँ देख रहे होंगे जब भी वोल्टेज घट बढ़ रही है तो एम्पीयर में प्रभाव पड़ रहा है। अगर 230 वोल्ट था तो आपका एम्पीयर 4.34 एम्पीयर था, लेकिन जब 240 हो गया तो एम्पीयर घट गई, 4.16 एम्पीयर हो गया। अगर और वोल्टेज घट गया, 120 वोल्टेज हो गया, तो आपका जो एम्पीयर है वो आपका इतना हो गया। यहाँ पर देखिए 8.33, यानी आपकी वोल्टेज घटेगी तो एम्पीयर आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो एम्पीयर घट जाएगा। देखिए 230 था तो आपका 4.34 हुआ था, 120 था तो आपका 8 एम्पीयर बहुत ज़्यादा हो गया। अगर 240 वोल्टेज हो गया, सबसे ज़्यादा वोल्टेज यही है, तो आपको एम्पीयर देखिए 4.16 एम्पीयर सबसे कम एम्पीयर है। तो ये इसमें होता है, ठीक है। ये एम्पीयर कम क्यों होता है मैं आपको बता दूँ। ये आपका एम्पीयर इसलिए कम होता है क्योंकि आपका जो वाट है इसको मेंटेन रखने के लिए आपको एम्पीयर को घटना पड़ता है, जबकि जो कि वोल्टेज बढ़ रहा है इसलिए एम्पीयर घट जाती है, ताकि जो ये वाट है वो 1000 वाट बना रहे। अगर वोल्टेज बढ़ने पर अगर ये एम्पीयर बढ़ जाएगी तो आपका जो वाट है वो बढ़ जाएगा, इसलिए ये क्या करता है एम्पीयर घट जाता है। मान लेते हैं, आपको समझाते हैं एक उदाहरण से कि मान लेते हैं आपको पास 10 वाट का कोई उपकरण है, ठीक है। इसको बनाए रखने के लिए अगर आप यानी मान लेते हैं 5 वोल्ट है और 2 एम्पीयर आपका करंट बह रही है, तो 5 दूनी के 10 वाट बनाए रखी है। अगर ये 10 वाट बनाए रखने के लिए अगर वोल्टेज आपका हो गया 6 हो गया, वोल्टेज आपका बढ़ गया, अगर करंट आपका 2 ही रहेगा तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, जो कि 10 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये जो करंट है इसको आपको 1.75 या फिर यानी 2 से कम होना पड़ेगा 10 बनाए रखने के लिए, इसलिए ये होता है। समझ गए? तो ये होता है 1000 वाट में एम्पीयर की संख्या और इसकी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।